नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और दिसंबर के राशिफल की। दिसंबर का महीना मीन लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियाँ लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे। गुरु मीन राशि में मार्गी अवस्था में है। मंगल वृषभ राशि में वक्री है पूरे ही महीने के लिए। शनि जो है मकर राशि में मार्गी अवस्था में है। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी है गुरु और गुरु लग्न में ही है और मार्गी है। एक तरह से कहा जाए ये एक बहुत ही मैं कहूँ कि पॉजिटिव समय है और स्पेशली जो मीन लग्न वालों के लिए जिनकी गुरु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो उनके लिए अगर आप टीचिंग फील्ड के अंदर हैं, कोई भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई बिजनेस के अंदर हैं, तो ये आपको एक लीडरशिप क्वालिटी देता है। आपके डिसीजंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब इस प्रकार की स्थितियाँ होती है, तो अपने अंदर कोई भी ईगो को डेवलप मत होने दीजिएगा। जितना आप विनम्र रहेंगे, जितना आप सॉफ्ट रहेंगे, इतना आपको गेन ज़्यादा होगा क्योंकि जहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में गुरु का भ्रमण होता है या गुरु सूर्य का एक दृष्टि संबंध भी 15 तारीख तक है, तो ये चीज़ों में व्यक्ति के अंदर थोड़ा-सा ईगो हो जाता है। तो वो इस तरह का कोई भी अ, अपने ईगो को बूस्ट मत होने दीजिएगा क्योंकि ये एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के लेवल तक रहेगा तो आपको इसमें ज़्यादा लाभ होगा। तो लोग आपको ज़्यादा समझ पाएँगे, आपकी लीडरशिप को एप्रिशिएट कर पाएँगे। और यहाँ पर क्या होता है कि बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छे लाभ हैं। प्लस जो जॉब में भी हैं उन लोगों के लिए भी इस महीने में कहूँ कि जो जॉबलेस हैं तो उनके लिए जॉब की संभावनाएँ बहुत अच्छी हैं। अब द्वितीयेश मंगल होकर तृतीय स्थान में द्वितीय स्थान में राहु है। देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि वाणी बहुत डिस्टर्बिंग पोज़ीशन में है और फैमिली मैटर के अंदर, परिवार के अंदर आपके कहे हुए शब्दों का बहुत गलत मतलब निकाला जा सकता है और राहु यहाँ पर वाणी दोष बहुत भारी क्रिएट करता है। तो व्यक्ति को बहुत एक तरह से कहता है ना कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाता है और स्पेशली फैमिली मैटर के अंदर। तो रिज़ॉल्व करने की जगह वहाँ पर उसका इमेज और भी खराब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ वाणी को बहुत संयम में रखना पड़ेगा और स्पेशली अपने भाई-बहनों के साथ अगर कोई भी डिस्प्यूट है, तो वहाँ पर आपको बहुत शांति से चीज़ों को रिज़ॉल्व करना होगा। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि व्यक्ति कहते हैं ना कि जो भी उसके जल्दबाज़ी में एकदम से वो चीज़ें ऐसी कह जाता है और फिर बाद में जाकर उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो मुझे लगता है कि वाणी को बहुत संयम में रखिए। राहु यहाँ फैमिली, घर परिवार के अंदर आपको अ, एक तरह से काफ़ी डिस्टर्ब्ड पोज़ीशन कहूँगी। आपको उतना मतलब जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार का हैप्पीनेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके फैमिली के अंदर जो बॉन्डिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकती है। तृतीय भाव की बात करते हैं, तृतीय भाव में मंगल वक्र अवस्था में है और तृतीयेश जो है वो 10th हाउस में है, तो कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। मैं देखिए जॉइंट बिज़नेस और स्पेशली भाई-बहनों के साथ करते हैं, तो वहाँ पर ब्रदर-सिस्टर के साथ किया हुआ कोई भी प्रकार का जॉइंट बिज़नेस है, वो कहीं न कहीं डिस्प्यूटेड स्थिति लेकर आएगा। तो हो सके अगर तो बहुत श अगर ऑलरेडी ऐसा कोई बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हैं, तो इस महीने आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशंस से दूर रहना चाहिए। एक-दूसरे को समझ के आगे बढ़िएगा क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ईगो क्लैश होने की संभावनाएँ बनती है। इनिशिएटिव लेना, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ आगे बढ़ना, कोई भी डिज़ाइनिंग क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में और स्पेशली आर्किटेक्ट्स डेकोरेटिव चीज़ों के लिए आप अगर कुछ इस प्रकार का बिज़नेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन बिज़नेस वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है।
चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश जो है वो आपके दशम भाव में है। प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर बहुत फायदा है। जो लोग भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं और खरीदने बेचने का कार्य भी करते हैं, तो एक तरह से उनके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है। प्लस एजेंट हैं तो भी बहुत अच्छा है। इवन वो इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो भी दोनों में आपको काफी फायदा है। और ये एक तरह से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि मानसिक रूप से काफी विचारशील रहेगा ये महीना, क्योंकि चतुर्थेश मन की अवस्था दिखाता है। तो बाकी बाहरी चीजें तो काफी अच्छी चल रही है, मगर स्ट्रेस रहेगा, चिंताओं से घिरे रहेंगे। चिंता जरूर रहेगी चीजों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर, फैमिली मैटर्स को लेकर। वहां स्ट्रेस की स्थितियां क्रिएट होगी, तो वो वहां मानसिक सुख में थोड़ी सी मुझे लगता है कमी है। माता के स्वास्थ्य के अंदर भी पहले से सुधार है। इवन कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो वहां पर भी आपको काफी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आता है। कोई भी इस प्रकार के डिसीजंस अगर लेना चाहते हैं, इवन इस महीने आपके कुछ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं कि जो घर के अंदर आप रिनोवेशन से कनेक्टेड हो। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव पे गुरु का पूर्ण रूप से दृष्टि है, मार्गी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। तो एक तरह से कहे कि पहले से बच्चों के साथ आपके रिलेशंस में डेवलपमेंट होगा। उनकी परिस्थितियों को या उनके व्यू पॉइंट्स को आप समझ भी पाएंगे। दूसरी चीज, जो भी लोग आईटी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लिटरेचर के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए पहले से बेटरमेंट है। और एक तरह से मैं कहूं कि जो लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये गुरु पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस महीने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने अंदर काफी डेवलपमेंट महसूस होगा, भले वो मेडिकल के अंदर हो या आईटी क्षेत्र में हो या लिटरेचर में हो। इन तीनों में ही आपको काफी, मैं कहूं कि पॉजिटिविटी महसूस होगी। और एक तरह से जो कंफ्यूजन्स थे वो क्लियर होंगे। अगर आप शेयर मार्केट में है तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए फेवरेबल है। प्लस कोई घबराने की स्थिति भी नहीं है। और अगर चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए काफी पॉजिटिव है। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। छठे घर का अधिपति जो है वो सूर्य बनकर आपके नवम भाव में, उसके बाद वो आपके दशम भाव में है। देखिए यहां पर क्या होता है कि लोन्स की बात की तो लोन कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा। और क्योंकि मंगल की दृष्टि लोन्स के जो स्वामी सूर्य को देखती है, और यहाँ बिना कैलकुलेशन के आगे बढ़ने में नुकसान है। दूसरी चीज कहा जाए कि हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर जो भी ब्लड से कनेक्टेड इश्यूज है या हार्ट से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज मैं एक चीज कहूंगी कि आपको कि यहाँ शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, पर शत्रु मानसिक चिंताएं आपको दे सकते हैं। उनके साथ छोटे छोटे आपको क्लैशेस आप महसूस कर पाएंगे। और स्पेशली जो 15 तारीख के बाद का समय है, वहां आप अगर कोई भी बिजनेस के अंदर आपको लोगों का, कहते हैं ना कि डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है। मगर देखिए ये परिस्थिति आपके लिए काफी फेवरेबल है, घबराने की स्थिति नहीं है, मगर ये इस वजह से आपको थोड़ा सा मानसिक स्ट्रेस हो सकता है। ऐसी चीजें होंगी, मगर शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे आप पे। सातमेश जो है वो आपके बिजनेस के हाउस में, 10th हाउस में है। और ये एक ऐसा कहूं कि शुक्र बुध की युति और सूर्य भी साथ में रहेंगे, तो पति पत्नी अगर मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वहां आपको काफी अच्छी सफलता है। और ये जो परिस्थिति है कि जहां पर बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं कोई नई, तो भी आपके लिए काफी फेवरेबल है। खाने पीने का जो व्यापार करते हैं, ब्यूटी से कनेक्टेड कुछ चीजें, फैशन डिजाइनिंग से कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं, इवन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, उनके लिए 15 तारीख बाद की परिस्थितियां और भी अच्छी है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, प्लस बिजनेस डिसीजंस काफी प्रोमिनेंट होंगे। तो ये तरह से कहा जाए कि कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं
तो वहां पर अच्छी सफलता है। जो लोग मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफी फेवरेबल है। लव मैरिज की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है और उसमें अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ऐसी परिस्थितियों में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 8th हाउस की बात करते हैं। अष्टमेश जो है शुक्र बनकर आपके 10th हाउस में, केतु यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी चीजों से डिटैचमेंट सा आ सकता है। और जो कहते हैं ना 8th हाउस में केतु है तो इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो कभी कभी उसको अकेलापन महसूस करवाता है। तो ऐसी स्थिति रहेगी जहां पर कुछ समय के लिए आप लोगों से डिटैच रहना भी पसंद करेंगे। रिसर्च के मामले में आपके लिए वृद्धि है, स्पेशली अगर कोई भी प्रकार का टेक्निकल रिसर्च है तो। और जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं, चीजें धीमेपन के साथ आगे बढ़ेगी, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। 9th हाउस की बात करते हैं। नवमेश जो है मंगल बनकर आपके 3rd हाउस में है। सूर्य का भ्रमण यहाँ पर रहेगा और सूर्य यहाँ 15 दिन के लिए है। उसके बाद सूर्य का भ्रमण 10th हाउस के अंदर रहेगा। देखिए कोई भी प्रकार की स्पिरिचुअल यात्राएं, इवन कोई भी प्रकार की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि पिता के साथ बिजनेस करते हैं तो वहां थोड़े डिलेस हो सकते हैं। चीजें आपकी जो फादर के बिजनेस में है तो वहां पर चीजें डिस्प्यूट के साथ सॉल्व होगी उनके साथ, क्योंकि उनके व्यू पॉइंट्स कुछ डिफरेंट रहेंगे, आपके अलग रहेंगे। मगर ये एक जो सूर्य का भ्रमण भाग्य स्थान के ऊपर से यहाँ निकलता है, देखिए कोई भी बड़े इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत बड़े लोन्स को अवॉइड कीजिएगा। जितना आप कंफर्ट जोन में और जितना आप कैलकुलेट करके कर सके उसमें ज्यादा अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशमेश लग्न में है, शुक्र बुध सूर्य की युति है। ये एक बहुत ही सफलता का समय है और यहां मैं डेफिनेट कहूंगी कि जो भी लोग हैं कि जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उच्च स्तरीय लेवल पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे है, डिफेंस में है, जो भी इस प्रकार का बड़ा हायर लेवल के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वहां उनके अंदर सफलताओं की पोजीशनिंग और भी स्ट्रांग है। बिजनेस के अंदर भी काफी प्रोमिनेंट और काफी अच्छे रिजल्ट्स होंगे। मगर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा क्योंकि वाणी भाव काफी डिस्टर्ब्ड है और जहां पर भी काम करेंगे बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होगा, तो उसका भी आपको काफी स्ट्रांग बनकर सामना करना पड़ेगा। मगर ये जो लीडरशिप की पोजीशनिंग है, मुझे लगता है कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑलरेडी बिजनेस के अंदर है तो बिजनेस में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और जॉब के अंदर भी हैं तो प्रमोशन को आप इस महीने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार का कोई अच्छा जॉब चाहते हैं तो इस महीने आपको जॉब के प्राप्ति के भी योग हैं। कोई भी स्थान परिवर्तन होता है, कोई नए जॉब के लिए आपको इस तरह का कोई भी पोजीशन मिलता है तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता होगी। इनिशियल लेवल पर शायद कंफर्ट जोन ना मिले मगर उसके अंदर आपको आगे जाकर काफी अच्छी सफलता आप मिलेगी। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान में शनि एंडिंग मोड पर है और यहां मैं कहूं कि इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि बहुत लाभकारी स्थिति में है, अभी आपके लिए लाभ में बहुत वृद्धि है। अब ये 1 महीने के लिए ही है, उसके बाद शनि का परिवर्तन हो जाएगा तो ये आपके लिए जो जो बिगड़े हुए कार्य है वो सही तरीके से करके जाएंगे। आपके जो जो रुके हुए कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे, आपके लिए आगे का रास्ता भी निकाल के जाएंगे। तो एक तरह से जो जो लॉ फील्ड के अंदर हैं, जो जो लीगल डिपार्टमेंट में है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का अधिपति लाभ स्थान में, तो विदेश के कार्यों में थोड़ा डीलेस के साथ काम होंगे मगर कार्य में थोड़ा सा विलंब रहेगा। कोई भी लीगल मैटर चल रहा है तो वहां पर अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, बाकी कोई बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। और यहाँ खर्चों को लेकर थोड़ा कैलकुलेट होने की जरूरत है, बाकी अगर प्लान करके चलेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा समय लेकर आता है।
मीन लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।